नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं LNDO, जी हां, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के पास जो अप्रॉक्सीमेटली 7% एरिया है, वो क्या नया फैसला लेकर आया है। जी हां, ये नया फैसला आपकी लीजहोल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड में कन्वर्ट करने वाला है। आपके लिए खबर महत्वपूर्ण है अगर आप दिल्ली में रहते हैं। ये खबर आपकी जेब को सीधा हट करेगी अगर आप डिफेंस कॉलोनी, चित्तरंजन पार्क या लाजपत नगर में रहते हो, या ऐसे बहुत सारे एरिया जो LNDO के अंदर आते हैं। अगर आप वहां रहते हो तो ये आपके लिए एक वेकअप कॉल है। LNDO ने एक नया फैसला लिया है और अगर आप सही समय में एक्शन नहीं लेते तो आपको लाखों रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तब पूरी क्लैरिटी मिलेगी। और अगर पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और अपने लिंक में जितने आपके रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, सबके साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपको ऐसे एनालिसिस मेरे और चाहिए फ्यूचर में तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, देर किस बात की। तो चलिए शुरू करते हैं, उसको डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। 2 जनवरी 2026 को भारत सरकार के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑफिस ऑर्डर जारी किया। लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस, जो दिल्ली के 7% जमीन को मैनेज करता है, इसने ये डिक्लेयर किया कि 1 जनवरी से, जी हाँ, 1 जनवरी 2026 से अब से पूरी तरह से फ्री होल्ड कन्वर्जन, ग्राउंड रेंट कैलकुलेशन और सभी दूसरी चीजें सिर्फ एक ही आधार पर होगी, और वो होगी दिल्ली गवर्नमेंट के सर्कल रेट्स के ऊपर। ये सर्कल रेट्स 22 सितंबर 2014 को आखिरी बार अपडेट किए गए थे, 11 साल पहले, और ये फ्रीज बस रखी गई थी, कभी अपडेट्स नहीं की गई। LNDO को 60,000 प्रॉपर्टी मैनेज करनी है और 3 साल से लीज होल्ड टू फ्री होल्ड कन्वर्जन बिल्कुल बंद था। मैं बात कर रहा हूं दिसंबर 2022 से। आज ये फिर से खुल रहा है, लेकिन एक नई कंडीशन के साथ खुल रहा है। बहुत सारे लोग इसका इंतजार कर रहे थे और कई कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि आखिर ये कब खुलने वाला है। तो अब ये खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये खुल रहा है। जी हां, लेकिन इसमें अब आती है असली स्टोरी। पिछले 2 दशकों से क्या हुआ। LNDO के पास अपनी अलग लैंड रेट्स थी, दिल्ली गवर्नमेंट के पास अपनी अलग सर्कल रेट थे। दोनों सिस्टम, 2 रेट्स, बस कंफ्यूजन। और फिर करप्शन। जब कोई डिफेंस कॉलोनी में रहने वाला मकान मालिक अपनी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करना चाहता था तो LNDO की पुरानी 2017 के रेट्स के हिसाब से चार्जेस तय किए जाते थे, लेकिन उस समय प्रॉपर्टी की रियल मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा थी। यानी जो फर्क था, उस फर्क से सब कुछ अंडर वैल्यूड रहा। इल्लीगल कैश ट्रांजैक्शन ने जन्म लिया। और देखिए, जो सबसे बड़ी हकीकत यह है कि दिल्ली के सर्कल रेट 2014 से फ्रीज हैं। 11 साल सब कुछ बढ़ा है, सैलरीज बढ़े, इन्फ्लेशन बढ़ी, प्रॉपर्टी प्राइजेस टू 100%, 150% और 200% तक बढ़ गए, लेकिन सर्कल रेट्स एक भी रुपए ऊपर नहीं गया। क्यों? क्योंकि जब दिल्ली की जनता को पता चला कि उनकी प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू कितनी है तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी बढ़ जाएंगे, स्टैंप ड्यूटी भी बढ़ेगी, लोग एंग्री हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट सोती रही। लेकिन अब क्या हुआ? देखो, जून 2025 में दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने एक कमेटी बनाई जिसका काम सिर्फ एक है, सर्कल रेट्स को अपडेट करना। और कमीशन को पता है कि जब ये अपडेट होगा तो क्या होगा। मार्केट वैल्यू के 50 से 70% गैप आएगा। मतलब अगर आपकी प्रॉपर्टी की रियल मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है और करंट सर्कल रेट उससे 50 लाख दिखाता है, तो यहां ये 50 लाख का गैप है। और जब LNDO ने कैलकुलेटेड मूव किया और कहा कि चलते हैं हम सर्कल रेट लागू कर देते हैं, ये एक चेहरे पर ट्रांसपेरेंसी का मेकअप है, लेकिन असली में ये एक लिमिटेड टाइम विंडो है, एक आखिरी मौका है आपको। देखो, कमेटी अभी सर्कल रेट को रिवाइज करने के लिए काम कर रही है और ऑफिशियल्स ने साफ कहा है कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेट्स को 35% तक बढ़ाने का प्लान है। कुछ प्रीमियम एरियाज में तो 40% तक बढ़ सकते हैं। एक कमेटी मेंबर ने यह भी कहा है, एक बड़े अखबार में मैंने पढ़ा था, कि हमारे एग्रीकल्चर लैंड रेट्स को 8 से 10 गुना तक बढ़ाने का विचार है। मतलब ये एक्सपेक्टेड है कि एग्रीकल्चर लैंड 1.5 से 2.25 करोड़ रुपए पर एकड़ तक दिल्ली की हो सकती है। और कुछ एरियाज जहां थोड़े अर्बन एरियाज हैं
वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड जो है वो करीब करीब 3 से 4 करोड़ रुपए तक जा सकती है। ये अनुमान है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। जब फाइनल आएगा तो आप हम सब देखेंगे। और रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया के सर्कल रेट्स भी यहाँ बढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं सो व्हाट, मतलब क्या इम्पैक्ट है। एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल देते हुए समझाता हूँ। चित्तरंजन पार्क की एक प्रॉपर्टी है, सर्कल रेट कैटेगरी सी में है। कैटेगरी सी का लैंड रेट है 1,60,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर। चलिए मान लेते हैं आपके पास चित्तरंजन पार्क में 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, तो आपके प्लॉट का सर्कल रेट वैल्यू 200 गुना 1,60,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर से 3 करोड़ 20 लाख रुपए। तो कन्वर्जन चार्जेस क्या होंगे? पिछले 2017 की पॉलिसी के अनुसार 50 स्क्वायर मीटर के ऊपर, मतलब 150 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट के लिए कन्वर्जन चार्जेस होते थे 7.5% ऑफ नोटिफाइड लैंड रेट पर स्क्वायर मीटर। तो गणना करते हैं 7.5% गुना 1,60,000 गुना 200 में से 50 इजगल टू 0.075 गुना 1,60,000 गुना 150 इजगल टू 18 लाख। पहले 18 लाख कन्वर्जन चार्जेस थे, जो अब नई पॉलिसी आ गई है। अब कैलकुलेशन सर्कल रेट पे होगा। तो क्या होगा देखिए, अगर 35% की इंक्रीज होती है तो सर्कल रेट बढ़ जाएंगे 1,60,000 से 2,16,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर तक जाएंगे। तो फिर जब आप कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्जन चार्जेस होंगे 7.5% गुना 2,16,000 गुना 150 इजगल टू 24,30,000 रुपए, यानी 18 लाख से बढ़कर 24,30,000, यानी 6,30,000 रुपए ज़्यादा सिर्फ एक प्रॉपर्टी पर, सिर्फ एक बार। और ग्राउंड रेंट, अगर आप जो ग्राउंड रेंट पे कर रहे हो वह LNDO की ओल्ड रेट्स पे कैलकुलेट था, तो अब वह भी बदलेगा। डिफेंस कॉलोनी में जो 500 रुपए पर मंथ ग्राउंड रेंट है वह अब 600 से 700 हो सकता है हर महीने। हमेशा के लिए आपकी लाइफ पर ये इम्पैक्ट करेगा। और एक अच्छी बात यह है कि जब आपकी प्रॉपर्टी लीज होल्ड से फ्री होल्ड बन जाएगी तो उसकी रीसेल वैल्यू में 15 से 20% तक इमीडिएट जंप आ सकता है। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं कि अरे ये तो सीधे मेरी है, कोई रिन्यूअल की टेंशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट का टेंशन नहीं है, और ये मेरी खुद की ज़मीन है, पूरी तरह मेरी, तो रीसेल वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ बढ़ जाती है। तो अब सवाल है कि मैं क्या करूँ, क्या कन्वर्ट करूँ या वेट करूँ? मेरा ऑनेस्ट और क्लियर वर्डिक्ट ये है, कन्वर्ट करो अभी ही, डिले मत करो। एक भी दिन का डिले घातक साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी जो सर्कल रेट्स लागू हुए हैं ये 2014 के रेट्स हैं, और जब दिल्ली सरकार सर्कल रेट्स को फाइनली अपडेट करेगी, और ये बहुत जल्दी होने वाला है, तब कन्वर्जन चार्जेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आने वाला है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है कि अभी थोड़ी और क्लैरिटी आने बाकी है। अगर क्लैरिटी आने से पहले सर्कल रेट रिवीजन हो गए तो शायद आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। लेकिन मोमेंट को आपको गंवाना नहीं है, भुगतान इमीडिएटली करें। अगर अपनी कन्वर्ट प्रॉपर्टी करवा सकते हो तो कोशिश करो 2014 के रेट्स पे आप कन्वर्ट करा लो। लेकिन अगर आप डिले करते हो तो बहुत जल्दी नए सर्कल रेट्स आ जाएंगे, डबल ट्रिपल खर्च होगा, और ये एक लिमिटेड टाइम विंडो है। बस इसी बार, एक बार खिड़की बंद हुई कुछ सालों के बाद ही खुलती है ये, जैसा आपने पहले देखा है। तो गवर्नमेंट के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। गवर्नमेंट को पता है कि ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए उसे सर्कल रेट्स को अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन सीक्रेटली गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ाना चाहता है। तो अभी तो विंडो दे दिया है, ओल्ड रेट्स के ऊपर कन्वर्ट कर लो, लेकिन जब नए रेट्स आ जाएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा, और गवर्नमेंट के लिए ये परफेक्ट स्ट्रेटजी है। मेरा एडवाइस ये है कि अगर आपके पास कोई लीजल प्रॉपर्टी है किसी भी एरिया में, तो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, एप्लीकेशन फाइल तैयार कर लो, प्रोसेस को शुरू कर दो, डिले मत करो, क्योंकि टाइम छोटा है, विंडो बहुत नैरो है। जब नए रेट्स आ जाएंगे तो आपकी सारी खुशियां फ्लाइज हो जाएंगी और आपके वॉलेट पर सीधा भारी नुकसान होगा। एक और बात, GST की चिंता मत करो। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि कन्वर्जन चार्जेस पर GST नहीं लगेगा। ये एक स्टैट्यूटरी फी है, कमर्शियल सर्विसेज नहीं है। तो कम से कम इस बारे में टेंशन बिल्कुल मत रखो। लेकिन एक वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आप डिले करोगे तो पछताओगे। प्रॉपर्टी मार्केट में टाइमिंग सब कुछ है, और ये आपका मोमेंट है, आखिरी मोमेंट है, और इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे तो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये हकीकत है, यही है असली रियलिटी। गवर्नमेंट ने ट्रांसपेरेंसी का मास्क पहन लिया है, लेकिन अंदर रेवेन्यू कलेक्शन की स्ट्रेटजी है। अगर इस खेल को आप समझ रहे हो तो अभी इमीडिएटली एक्शन लो। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करो, अपने दोस्तों को भेजो, कमेंट पे मुझे बताओ कि क्या आपके पास कोई लीजोल्ड प्रॉपर्टी है,
किस एरिया में है, क्योंकि डिफरेंट एरिया के लिए इम्पैक्ट डिफरेंट होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली मैं आपको डीप इंसाइट्स लेकर आता हूं और आपके बहुत सारे पैसे बचाता हूं। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन है और मैं यहाँ हूँ आपको सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आपका विश्वास है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगले वीडियो में फिर एक इम्पॉर्टेंट खबर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अलर्ट रहो, स्मार्ट रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलो, क्योंकि हर खबर एनालिटिकल और हर पॉलिसी को प्रैक्टिकल टर्म्स में समझाता हूँ। नमस्कार और जय हिंद।